अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इरफान व्लॉग। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको पता है आज था जुम्मा फ्राइडे और डेट है 18 अक्टूबर 2024। वैसे मामूल के मुताबिक सुबह तैयार हुए स्कूल के लिए हम, लेकिन आज पता चला कि छुट्टी थी। पता नहीं किस वजह से थी, ये मैंने कंफर्म नहीं किया। वैसे सुबह मैं जब टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो एक न्यूज़ आई कि पंजाब भर में तालीमी यानी कि सरकारी और निजी तालीमी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है। आज छुट्टी दे दी गई है। पता नहीं है रीज़न क्या है, क्यों छुट्टी दी गई पता नहीं था। तो हम तो मतलब मैंने फिर उस पर तवज्जो नहीं दी। तो मामूल के मुताबिक तैयार होकर हम रास्ते में जा रहे थे। जो हमारे कज़न दोस्त हैं तो उनने जाते हुए मैं देखा तो उन्होंने बोला कि भाई आज जो है छुट्टी है, हॉलीडे है फ्रॉम स्कूल। लेकिन फिर हमने कहा भाई, क्योंकि जो हमारे सीनियर कहते हैं, प्रिंसिपल या टीचर्स जो भी हमें कहते हैं हम तो वो करते हैं। हम किसी एरा गेरे की बात सुन के या रास्ते में जो हमें रोक ले हम तो नहीं रुकते ना। लेकिन हम आगे चले गए। वैसे मैंने देखा मेरे भतीजे जो हैं वो वापस आ रहे थे ऑलरेडी स्कूल से, ठीक है। तो मैंने उनसे नहीं पूछा। मैंने कहा वो ऐसे भतीजे ऐसे मुराद के हमसाए, ठीक है, ऐसे समझ लें। वो जो है स्कूल कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। उनके वालिदैन उनको छोड़ने जाते हैं तो फिर जैसे वो उनके वालिदैन घर पहुँचते ये फिर पीछे से घर पहुँच जाते। तो वो यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा स्कूल ज़बरदस्ती उनको बिठा के आते तो एक ठीक है, अदरवाइज़ वो स्कूल वकूल नहीं बैठते। तो हमने कहा रोज़ाना का मामूल है इनका, ठीक है, रूटीन है इनके कि ये जाते और वापस आ जाते हैं। तो ये वैसे ही वापस जा रहे होंगे, मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। खैर फिर हम जब जा रहे थे तो और जो हमारे हमसाए हैं उन्होंने रोका कि भाई ऐसे प्रॉब्लम है, छुट्टी है। तो फिर भी हमने नहीं माना। हमने कहा क्योंकि हमारे टीचर जो सीनियर हैं उन्होंने कहा, हेड हैं जो, उन्होंने कहा किसी ने छुट्टी के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया था तो छुट्टी कैसे हो सकती है, अगर होगी भी तो वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि भाई ख्याल आया कि हमारे सीनियर टीचर हैं, ठीक है, तो हम उनको कॉल कर ले। मैंने उनको कॉल लगाई और उनने फिर हमें बताया कि छुट्टी है आज। फिर हम वापस आ गए। जब वापस आए तो यहाँ पे जो काम का सिलसिला था आपको बताऊँ, छुट्टी हुई। ये देखें भाई, छुट्टी हुई ना स्कूल से। स्कूल से क्या छुट्टी हुई, यकीन करें हम तो हिल हम तो यानी कि बस जहन्नम में ही चले गए, हिल में चले गए, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे ही हम अभी एंटर हुए दरवाज़े में, ठीक है, काम के बारे में पहले बता दिया गया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कपड़े चेंज करो, फलां काम बचा हुआ है, चलो उसके लिए काम करना है, जल्दी जल्दी चलो, ये करो वो करो। एक ख़त्म नहीं होता दूसरा बता देते हैं, दूसरा ख़त्म नहीं होता तीसरा बता देते हैं। भाई बहुत इतना। आज मैं तो आपको बताऊँ, एक तो तबीयत ख़राब है यार, सब हम घर वालों के सारों के काम होता नहीं, ऊपर से काम करना ही हमने है। और मैं आपको बताऊं कि मैं वो जगह है, वो आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी दूर, ठीक है, एक दरख्त नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सेम ये वाला दरख्त नज़र आ रहा है। मैं तो इसके नीचे सारा दिन सोया रहा, ठीक है, क्योंकि भाई आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे घर वालों की सबकी ख़राब है, एक ठीक होता है तो दूसरा ठीक होता है तो तीसरा वाराबंदी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम मेरा ज़रूर है, ठीक है। अब फिर मैंने मतलब जब वालिद साहब खड़े रहे तो मैं काम करता रहा थोड़ा बहुत जैसे होता था, ठीक है। जब वो जैसे ही चले गए घर, ठीक है, मैं आपको बताऊं मैं सोया रहा, ठीक है। सुबह 8 बजे से काम पे, 10 बजे सोया, तो मतलब छाँव थी दरख्त की। 10 बजे 11 बजे तक मैं सोया रहा। फिर 1 घंटा आया, काम थोड़ा बहुत कराया, ठीक है, उसके बाद घर चले गए, फिर मैं सोया रहा। यानी कि काम तो किसी ना किसी तरह निकलवा जाते हैं हम, ठीक है, अपना जो है रुस्सा उनके हाथ से छुड़ा जाते हैं। लेकिन कभी कभी वालिद साहब जो हैं खड़े रहते हैं तो काम करना पड़े। तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है हर किसी के, जिसको भी देखो हाँ कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है। डॉक्टर के पास जाओ ना, जैसे किसी लाइन में यूटिलिटी स्टोर पे जाओ लाइन लगी हुई होती है, ठीक है, या बिल भरने बैंक में जाओ लाइन लगी हुई होती है आजकल, ठीक है, आई मीन के लाइन लगी हुई होती है, हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है। सेम आजकल डॉक्टर के पास जो यही प्रॉब्लम चल रहा है, सारे लाइन में खड़े हुए हैं भाई, जैसे मुफ्त की दवाई मिल रही हो, जैसे मौत का दवा हो, ठीक है। क्यों, हर किसी को यही प्रॉब्लम है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को नज़ला है, किसी को क्या है तो किसी को क्या है। डॉक्टर के पास लाइन है, जाओ आप डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है, टाइम नहीं मिलता दवाई लेने के। अब रोज़ाना जाते हैं हम, ठीक है, रोज़ाना जाते हैं और क्या है कि फिर एक दिन रिज़ल्ट, मतलब जब तक इंजेक्शन का टाइम उसका असर खड़ा हुआ जिसमें, तो वो ठीक रहेंगे हम। जैसे ही वो इंजेक्शन का जो असर है वो ख़त्म होता है फिर हमारी बीमारी जो है वापस आ जाती है। हम डॉक्टर एक ऐसे के पास जाते हैं जो यानी कि बेहतरीन डॉक्टर है, मैं कहता हूँ बहुत बड़े अरसे से एक ही जगह पे उसकी क्लिनिक है, ठीक है, एक अच्छी दुकान बनाई वहीं पे आता है,
बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं जब भी गया हूँ जिस तरह बीमारी के लेके गए हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा मज़े की बात ये है कि उसके पास जाना 3 दफ़ा पड़ता है, यानी कि 3 दिन जाना पड़ता है उसके पास, मुसलसल 3 दिन जाना पड़ता है। 3 दिन जिसने उसके साथ उसके दवाई ले ली ना, ठीक है, इंजेक्शन या मेडिसिन ले लिए, टैबलेट्स वगैरह ले ली ना, ठीक है, वो बंदा उस वक्त ठीक हो जाता है। अगर मिस कर दिया एक दिन तो आपको दोबारा जाना पड़ता है। ये उनकी स्टोरी है, ये उनका टैलेंट है, ठीक है। ये रूल है, ऐसा समझ लें उनका। कि मैंने क्या किया कि 2 दिन मैं दवाई लेने गया, 1 दिन नहीं गया। फिर 2 दिन जो थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ मुझे, जो 1 दिन मैंने मिस कर दिया, फिर वही उल्टा, ठीक है, फिर वही उल्टे पाँव चलने लगा मेरा सारा सिस्टम। सही है। तो फिर मैं उनके पास गया, उसने कहा भाई आपको पता नहीं है कि 3 दिन आना पड़ता है, तो आप 1 दिन मिस करके अब 3 दिन और चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कल गया, आज फिर जुम्मे दिन मिस हो गया, ठीक है, जुम्मे नहीं आते डॉक्टर, ठीक है। कल जाना पड़ेगा, फिर परसों, फिर तरसों, यानी कि 3 दिन मैंने 2 दिन लेके 1 दिन मिस किया। अगर तीसरे दिन चला जाता तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन मैं गया नहीं। तो 2 दिन की जगह जहाँ 3 दिन लेना था, अब 1 हफ़्ता मुसलसल इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब, ये उनका भी एक टैलेंट है मुराद। अब उसको पता नहीं उस प्यार को हम या उस टैलेंट को क्या नाम दें कि 3 दिन। वैसे हर किसी को पता है कि डॉक्टर उसके पास हम जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 दिन जाना पड़ेगा। फिर एक दूसरे को कहते भी हैं दवाई लेने गए थे, नहीं क्यों भाई, तीसरा दिन 3 दिन कंप्लीट हो गए क्या, नहीं। तो उसने कहा भाई फिर आप बीमार हो जाओगे, 3 दिन आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप जाके ठीक होंगे, ठीक है। तो 3 दिन कंप्लीट करने पड़ते, इस तरह जाके बंदा ठीक नहीं होता, 3 दिन लाजमी कंप्लीट करने पड़ते, ठीक है। वैसे डॉक्टर सब मशहूर हैं और पुराने डॉक्टर हैं, उनको पता भी चलता है हर चीज़ का, बीमारी का पता चल जाता है। और मेडिसिन आपको टैबलेट सिरप वगैरह ऐसे दे देते कि आप जो है बिल्कुल फ़िट हो जाते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल फ़िट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहता। लेकिन जाना 3 दिन पड़ता है। चलो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है कि अल्लाह पाक जिससे चाहे जिसके हाथों शिफा दे, ठीक है। बस वसीला है, सॉरी हीला हम कहते हैं, वसीला रब ताला की ज़ात है, ठीक है। तो जिसके पास चले जाओ, जिसके हाथ में शफा अल्लाह पाक दे दे, अल्लाह पाक की तरफ से आती है, ठीक है, और वो मिल जाती है अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक के करम की वजह से। बाकी जो 3 दिन छुट्टियां आ गई हैं ना, इसमें मैं आपको क्या बताऊं भाई। और 3 दिन छुट्टियां आपको पता है, क्योंकि हफ्ते इतवार की तो ऑलरेडी चल रही है, पहले तो इतवार की थी, फिर गवर्नमेंट ने हफ्ते की भी ऐड कर दी छुट्टी, अब जुम्मे की भी आज ऐड कर दी, यानी कि जुम्मे की सरकारी छुट्टी दे दी। वैसे किसी प्रॉब्लम की वजह से मे बी आज जुम्मे की छुट्टी थी, आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, ठीक है। हफ्ते की वैसे छुट्टी है आपको पता है, फिर इतवार तो वैसे ही छुट्टी होती है, ठीक है, परमानेंट चल रही है। 3 दिन छुट्टियाँ, ठीक है। आप इमेजिन करें कि 3 दिन छुट्टियाँ, वो जब हमने धूप पे काम के अंदर गुजारनी हो, रात दिन करके, ठीक है, तो कैसा गुजरे आप खुद बताओ। 3 बार, वरना तो हम छुट्टियाँ मांगते हैं, हर कोई छुट्टियाँ मांगता है कि भाई छुट्टियाँ हो, हर कोई कहता है छुट्टियाँ हो यार, ठीक है, कि जो है हम इंजॉय करें, छुट्टियाँ तो हर कोई कहता है हों। लेकिन जब ये वाली छुट्टियाँ हों, जब आपने गुजारना ही काम में हो, मुशक्क़त में गुजारना हो, दिन रात करके काम कंप्लीट करना हो, तो उस छुट्टियों का फ़ायदा कोई, ठीक है। तो वो वाली छुट्टियाँ फिर ऐसा समझ लो वो जहन्नम या पुल सिरात से जैसे गुजर रहे हो ऐसे जाके गुजरती है। हमारी यही गुजरने वाली है, आपको पता हो। तबीयत ख़राब है तो होने दो, काम तो करना है। वाली साहब ने बोला कि 3 दिन के अंदर आपने ये काम ख़त्म करना है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, ये वाला जो काम है ना, ये 3 दिन के अंदर हमने ख़त्म करना है। ये देखे, ये अभी तो यही बांधा है हमने। अच्छा, ये क्या है, धान की फसल है ना, आपको पता है। पहले इसकी हमने कटाई की, ठीक है, कटाई करने के बाद अब इसकी बंधाई कर रहे हैं, अब इसको बांधना है। ये जैसे गट्ठे बने हुए ना, ठीक है, इनको बांधना है। जब ये मुकम्मल बांध लेंगे ना इनको, ठीक है, उसके बाद जाके हम इसकी जो है गहाई करेंगे, ठीक है। तो गहाई वगैरह जब करेंगे उसके बाद जाके काम हमारा ख़त्म होगा। अभी तो यानी कि 1-1.5 बीघा मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला सिर्फ ये 1-1.5 बीघा ये बनता है, ठीक है, 1.5 बीघा ये बनता है, और 2 कनाल जो है वहाँ पे, यानी कि 6 बीघे हमने अभी, 3 एकड़ हमने अभी बांधने हैं, ठीक है। धान की फसल की बंधाई करनी है, उसके बाद आएगी थ्रेशर, फिर गहाई करेंगे। और 2 दिन बाकी हमने का भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तबीयत हर किसी की ख़राब है तबीयत, ठीक है। उसके बाद जाके भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता अकेले, लेकिन बाबा ने कहा आपने करना है। वैसे करना है, हमारा अपना काम है, लेकिन फिर यार इतना जो 2-3 बंदे हों, फिर सारे बीमार हों, इतना काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन करेंगे ज़रूर। अब जो 3 दिन हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, काम का जो बर्डन है, आपको बताएं। फिर काम को देख के एक तो तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है, फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है, काम को देख के फिर ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तबीयत हमारी। अच्छा, अब क्या करना है, उन्होंने कहा भाई इतवार वाले दिन हम थ्रेशर बुलवाएंगे, हम इसकी गहाई करेंगे। इतवार वाले दिन क्यों भाई,
उन्होंने कहा कि वो इस वजह से क्योंकि इतवार वाले दिन आप घर पे होंगे सारे, यानी भाई हम जो स्कूल वाले हैं सारे घर घर पे होंगे, हम फिर उनकी हेल्प कराएंगे, यानी कि ये जो दाने निकलेंगे चावल वगैरह, ठीक है, उनको एक साइड पे हम स्टॉक करेंगे, रखेंगे एक साइड पे, और तिरपाल होते हैं वो लेके आना होता है जिसके ऊपर ये दाने वगैरह रखेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर थ्रेशर खड़ी होगी, ठीक है, वो हम लेके आएंगे, पानी वगैरह उनको भर के देंगे, हमको उनको खाना वाना बना के देंगे, यानी कि वो जो सारा दिन घूमना है ना, ठीक है, घूमना है, दौड़ना है, सारा दिन काम करना है, यानी कि वो इतवार वाले दिन हम फ्री होंगे तो हम खुद करेंगे। तो एक काम ख़त्म नहीं, ठीक है, दूसरे की टिकट लगी हुई है, दूसरा ख़त्म नहीं तो चौथे की टिकट लगी हुई है। हमारे सितारे जो हैं गर्दिश में, चलो बंदा जो सही होता है, सेहत बंदे की सही होती है वो कर सकता है, ठीक है ना। जो जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और बुखार हो, साथ में नज़ला हो, खांसी हो, और इतना बड़ा काम बर्डन ऊपर से काम का, वो बंदा वैसे ही ठीक नहीं होता, फिर परेशानी से ही ठीक नहीं होता। हमारा सिलसिला कुछ ऐसे ही चल रहा है भाई, ठीक है, और लेकिन करना है लाजिम, आपको ये बताएं, अपना ही काम है, ठीक है, अपने को फ़ायदा मिलेगा, अपना काम अपने ही आप खुद ही करेंगे, खुद ही पैसा मिलेगा, करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये करना है। लेकिन उसके लिए मैं ये थोड़े से मशवरा दे रहा था कि आप ना किसी और को दे दें थोड़ा सा जो है आधा, यानी कि हम खुद बांध लेंगे, या कटाई वक्त के वक्त भी हमने कहा कि आध हम कटाई चलो खुद कर लेते, आध आप किसी को दे दें, ठीक है, मजदूरी पे नहीं दी। वो एक रीज़न है, क्या है मैं बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद जब हमने इसकी बंधाई करनी है, फिर हमने कहा बाबा तबीयत तो सबकी ख़राब है, ऐसा करते हैं कि आध हम खुद बांध लेते, आध फिर किसी को दे देते हैं। लेकिन उनने कहा नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी मेन तरीन रीज़न है, ठीक है, क्योंकि जो अपना काम होता है बंदा अपना समझ के उसको सही तरीके से करता है, ठीक है। अगर हम वही अपना काम किसी और को दे दें, वो बंदा कोई नहीं सही करता। आपको पता हो, पहले हम देते थे, यानी गंदम की फसल थी ना, हम नहीं काटते थे बिल्कुल भी, ठीक है। हम किसी को मजदूर दे देते थे, बांधते भी थे, वो काटते भी थे, बस घाई के वक्त हम जो है दाने अपने पास रखते थे, बाकी सारा काम और करते थे, यानी मजदूरी से कराते थे, उनको पैसे देते थे। लेकिन पता है इतना ज़्यादा वो लोग नुकसान करते हैं ना, इतना ज़्यादा नुकसान थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा नुकसान करते, ठीक है। यानी कि उनने क्या करना होता, उन्होंने बस ये एकड़ जो है, हमने कहा भी इतने एकड़ हमारी ज़मीन, यानी कि ये फसल जो है काटनी है, बस वो एकड़ को ख़त्म करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि किस तरह हमारा नुकसान हो रहा है। बस पता नहीं कि अब मैं गंदम की बात कर लेता हूँ, चलो अभी मैं धान की फसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। धान की फसल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर उनको कहें ना कि भाई आप हमें ये जो है ना, ये वाली यानी कि 1.5 बिघा ये बनता है, ठीक है, आप इसकी हमें कटाई करके दो, ठीक है, वो बोलेंगे कटाई करेंगे। अब हमने तो उनको पैसे देने हैं, उनको पैसे से कर दे, हमारा कुछ बचे या ना बचे उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब पता है हमारे नुकसान कैसे करते हैं वो, ये देखें, जैसे इधर से काटते हैं ना, ठीक है, इधर से पकड़ के काटते हैं, ठीक है, काटेंगे, और फिर जब इसको ज़मीन पे रखना है ना, ठीक है, ऐसे फुल करके उठा के मारेंगे ज़मीन पे। अब हमें बताओ बचता क्या है? चावल तो सारे वहीं पे गिर जाएंगे, हमें क्या पराली बचेगी, कचरा बचेगा, फिर कचरे को हमने क्या करना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करते, इस वजह से भी हम खुद काम करते। मैंने कहा भाई, यानी कि ऐसा समझ लें कि एक अगर बिघा उनको दे दें, एकड़ दे दें, तो एक कनाल तो वो यहीं पे ख़त्म कर जाते, हमारा नुकसान कर जाते। तो इससे बेहतर हमने कहा हमने खुद करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे इसकी यहाँ से पकड़ा, ठीक है, जड़ों से पकड़ के जब कटाई करने के बाद फ़ौरन से ऐसे घुमा के ज़मीन पे मारेंगे। जो चावल है, चाहे ये गंदम की है, ठीक है, या ये धान की फसल है, या फिर गंदम की फसल है, ऐसे घुमा के ज़मीन पे मारेंगे, ठीक है। और फिर वो वहीं पे जो है छिड़क जाते हैं, सारे दाने भी निकल जाते हैं, चावल के हों या फिर गंदम के हों, बचता क्या है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से यानी कि फिर ये जैसे ये कटी हुई है ना, ये गट्ठे नहीं बंधे हुए, अलग अलग रखे हुए हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे। अब ये इनको फिर इनके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। ये जो है ना, ये चावल है, ये चावल है, लो इनके ऊपर जो है इस तरह देखें, इस तरह करके इनके ऊपर चलते रहते हैं, पैर रख के ऊपर चलते रहते हैं, यानी कि ये घाई यहाँ पे कर देते हैं। कोई बंदा किसी की खैर खाई नहीं करता। तो ये वजह भी थी कि हम जो है आजकल दूसरा तीसरा साल है खुद ही काम करते हैं, किसी को मजदूरी पे नहीं देते। मजदूरी करनी है तो भाई हक हलाल की करो, हमें नुकसान पहुंचाते हैं ऊपर से। फिर गंदम की जब बारी आती है तो गंदम वाले भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, गंदम वाले भी ऐसे करते हैं। क्या करते हैं कि पहले घाई और उसकी कटाई के वक्त जो है सरेकी हो ना, इस वजह से कोई बंदा वर्ड यूज़ कर जाते हैं ऐसे सरेकी वाले, सॉरी, कि कटाई के वक्त भी ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, जड़ों से काट के फिर ज़मीन के दे के मारेंगे ज़मीन पे, ठीक है, ज़ोर से। वहाँ पे जो उसके छलियाँ वगैरह होती है, उसी वक्त जो है वहाँ पे छिड़क जाती हैं सारे दाने, और वो चावल वगैरह जो होते हैं निकल जाते हैं सारे। फ़ायदा हमें क्या बचा? हमें कचरा बचेगा, पराली हमने उसकी क्या करनी है।
ठीक है। फिर जब बंद, अच्छा कटाई तो एक अलग अच्छा कटाई होगी, मैंने कटाई में क्या नुकसान करते वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब बंधाई हम करेंगे, बंधाई में क्या नुकसान करते, अब बंधाई में देखो क्या नुकसान करते मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब इनको इकट्ठा करते हैं, ये अलग-अलग रखे हुए, जब इसके गट्ठे बांध रहे हैं ना, इनको जब इकट्ठा करेंगे तो आध उठाते हैं, आध वहीं पे पड़े रहते हैं, ठीक है। आध उठा लेंगे, आध पड़े रहेंगे, सही है। जब आध उठा लेते हैं, आध पड़े रहते हैं, तो आध जो हमारा जो नहीं उठा है वो हमें नुकसान हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर इतने बड़े बड़े गट्ठे बना देते हैं, वो हम तो छोटे छोटे बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो गट्ठे रखे हुए हैं ना, ठीक है, ये बहुत भारी हैं, बहुत भारी होते हैं ये चावल है ना सारे बहुत भारी होते हैं। अब वो जो मज़दूर होते हैं उठाने वाले, थ्रेशर के साथ जो मज़दूर आते हैं, वो भी तो बेचारे अल्लाह के बंदे इंसान ही है ना, ठीक है। वो भी तो उन्होंने तो भी उठाना तो है ना, फिर वो उठा नहीं सकते, ठीक है। फिर वो उठा नहीं सकते, वो 2-3 जगह पे इसको फिर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। अब जब इसको गिराएंगे सर से ऊपर, जो इन्होंने उठाया हुआ सर के ऊपर, जब इसको गिरा देंगे बचेगा क्या भाई, कुछ नहीं बचता ना। एक तो गट्ठे बड़े बड़े बना देते हैं, फिर जब ये इनको इकट्ठा करते हैं इस वाली को, ठीक है, आध उठा लेते हैं, आध पड़ा रहता है। फिर इसके ऊपर चलते रहते हैं, बड़े गट्ठे बना देते हैं, सीधा नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि फिर जब उठाते हैं वो फेंकते हैं इधर उधर, मरोड़ करके कुछ भी नहीं बचता, हमें किसान को कुछ भी नहीं बचता। इस वजह से फिर हमने कहा मजदूरी वाले को छोड़ो, जिनको खुद किसी का तरफ ही ना हो, उस पर तरफ करना फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं मजदूर हैं बेचारे, चलो हमारा काम हो जाएगा, उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उनकी माली मदद हो जाएगी थोड़ी, लेकिन वो जो है इज़्ज़त रास नहीं होती किसी को। वो बजाय इसके कि हमें फ़ायदा दें या खुद का फ़ायदा सोचे, दोनों ही नुकसान में चले जाते हैं। उनका तो फ़ायदा हो गया, यानी कि उनको तो हमने पैसे दे दिए, देने उन्होंने हमारा काम किया हुआ है, अच्छा या बुरा, ठीक है, लेकिन हमें जो नुकसान दे जाते हैं उनका कौन अज़ाला करेगा। फिर इस वजह से हमने कहा भाई कि अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब अपनी घोड़ियाँ जो हैं वो छाँव पे बांधे, हम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। इस वजह से जो है अब खुद ही कर रहे हैं, दूसरा तीसरा साल है, जैसे ही तबीयत ख़राब है सबकी, ठीक है, ऐसा ऐसा करके खुद ही कर रहे हैं, जैसे तंग हो रहे हैं खुद कर रहे हैं, ताकि हमें बचत हो, कुछ नुकसान ना हो। नुकसान से बचने के लिए हम खुद ही कर रहे हैं किसी को, इस वजह से मजदूरी पे नहीं दे रहे। फिर बार बार मैं गिले कर रहा हूँ ना, तबीयत ख़राब है फिर भी काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से कह रहा हूँ कि अपना काम है, खुद नुकसान से बचने के लिए खुद ही कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे, ताकि हमारा नुकसान ना हो। बाकी ये सेहत वीहत तबीयत जो है ये ख़राब होती रहती है, अल्लाह पाक के निज़ाम में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रब ताला ने चाहा तो ये काम के वक्त या काम के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं, और इंशाल्लाह ठीक हो भी जाएंगे। और दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर किसी की फसल जो उठा रहे हैं, ठीक है, फसल समेटने का टाइम है धान की फसल का, हर कोई जो है इसकी कटाई गहाई वगैरह कर रहा है। और रब ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की फसल में बरकत डाले, और जो किसान जिनकी यानी कि जिनका भरोसा ही डिपेंड ही वो इस पे करते हैं, ठीक है, उनका सर्कल यहीं से चलता है, तो रब ताला जो है इसमें बरकत डाले, अपनी रहमत से बरकत डाले, और किसान के जो है वो माली मुश्किलात जो है ना, अल्लाह पाक उसको भी दूर फरमाए मुश्किलात जो है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से आपकी फसल गहाई भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। रब ताला के करम की वजह से उसमें बरकत भी होगी इंशाल्लाह। बाकी सब लव यू हो गया।